हे गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दिन के देखिए कितना टाइम बज रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 बज गए हैं, 2:30 हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में 2:30 है और यूएस में 2 बज रहे हैं अभी। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ जो 2026 में यूएस आना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो गाइडलाइन की तरह है, समझिए। क्योंकि इस बार काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि हम जाएंगे तो हमें रास्ते में क्या परेशानी होगी, एयरपोर्ट पर क्या परेशानी होगी, दिल्ली में क्या होगी, दुबई में क्या होगी परेशानी। सभी लोग घबराए हुए हैं। तो हम भी काफ़ी घबराए हुए थे आने से पहले। बच्चों का भी फ़ोन आता था कि जो आप लोग ऐसे आइएगा, ये नहीं लाइएगा, वो नहीं लाइएगा, हर तरह के बातें होती थी। लेकिन ये गाइज, कुछ ऐसी बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अभी 4-5 दिन पहले मैं आई हूँ यूएस से और मैं अच्छे से पहुँच गई हूँ। मैं उस गाइडलाइन को फॉलो करके, जो हमारा गाइडलाइन पहले से बना हुआ है, तो उसको फॉलो करके हम घर से निकले हैं और आराम से हम यहाँ पहुँच गए हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। क्योंकि सारे लोग जब आते हैं, घर से निकलते हैं, तो जितना सामान होता है वेट के हिसाब से वो लाते हैं। और उसके बाद जो है से जो मना है उसको तो आप बिल्कुल मत लाइएगा। जैसे कि दाल हो गया, लिक्विड हो गया, और उसके बाद चावल हो गया, और उसके बाद हरे पत्ते हो गए, फल हो गया, सब्जी है। ये सब चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं लाना है। ये तो इतना सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग ले आते हैं। बहुत लोग दाल भी ले आते हैं, चावल भी ले आते हैं, ये सब भी ले आते हैं। बाई चांस कभी वो पकड़े जाते हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती भी होती है, और उसका जो है से वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो हे गाइज, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग ये सब चीज़ मत लेके आइएगा। जो सूखे सामान है, जितना हम ला सकते हैं वो आपको भी पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सामान लेके आइए। और जब भी आप घर से निकले तो सारा सामान को आप वेट करके निकलें। क्योंकि 23 एक अटैची में होता है और एक पर पब्लिक पर 2 अटैचियाँ होती हैं। 2023 का 2 अटैची होती है और 7 किलो मुझे जो अंदर हम लोग कैरी बैग होता है उसमें ले जाते हैं। इतना तो सबको पता है कि 23/23 और 7 kg, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आइए। क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पर देखा है, एक लेडी थी, बहुत ही परेशान हो गई थी। उसके अटैची में किसी में 25 kg, किसी में 27 kg ऐसे था। क्या पता उन्होंने शायद चलते समय वेट नहीं किया हो, तो बहुत परेशान हो गई थी। एयरपोर्ट पर आकर के सबको वेट किया, फिर उसने इस अटैची से उसमें, इस बैग से उस बैग में सामान करती रही, और जो बच गया उसको लास्ट में उसने वहीं छोड़ करके निकल गई। क्योंकि जितना हम का सामान नहीं होगा उतने क्या, उससे दोगुने चौगुने पैसे हमें भरने पड़ते हैं। 1 kg पर पता नहीं कितने हैं पैसे, ये अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो इसलिए कभी भी आप घर से निकलिए तो अपना सामान वेट करके निकलिए, और उसके बाद आधा किलो 1 किलो कम ही हो, ज़्यादा ना हो, बस किसी को बोलने को मौका मत दीजिए। और दूसरा आपका गाइडलाइन एक और है, ये बहुत मोस्ट है, कि जब भी आप घर से चलते हैं तो आपके बच्चे यूएस में जहाँ भी रहते हैं उसका फुल एड्रेस होना चाहिए। तो आप पहले से ही बच्चों का एड्रेस लेकर के या तो डायरी में नोट कर लीजिए या तो मोबाइल में सेव कर लीजिए। अच्छा तो होता है कि डायरी में नोट करके आप अपने पर्स में रख लीजिए, सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मोबाइल का कभी भी नेटवर्क नहीं होता है, मान लीजिए तो नहीं खुलता है मोबाइल, तो हमें परेशानी हो जाती है। आजकल वो ज़रूर पूछ रहे हैं, मेरे से दिल्ली में भी पूछा गया कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं यूएस में, आप हमें एड्रेस दीजिए। फिर हमने पूरा एड्रेस दिया, उन्होंने नोट किया, और जब हम यूएस में उतरे हैं तो वहाँ पर भी हमसे ये सवाल किया गया था। तो हमने यहाँ पर भी एड्रेस दिखाया और उन्होंने देखा, नोट किया कंप्यूटर में, फिर हमें वहाँ से निकलने दिया। तो ये 2 तो मोस्ट है। और तीसरा ये भी है कि आप जब भी चलते हैं इंडिया से, तो
तो आप आने का तो टिकट होता ही है आपके पास, लेकिन आप वापसी का भी टिकट साथ में लेकर के आइए। आपको 2 महीना रहना हो, 4 महीना रहना हो, जितने दिन रहना हो उतने दिन का टिकट आप वापसी का भी लेकर के आइए, क्योंकि इससे भी बहुत परेशानी हो रही है। बहुत लोगों को वापस भेज दिया गया है, लेकिन आप ज़रूर लेके आइए टिकट। यहाँ आकर के आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ आए, आपका मन बदल हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हम 2 ही महीने रहेंगे, तो आप पहले भी करवा सकते हैं। नहीं हम 6 महीना रहेंगे तो 6 महीना का भी ले सकते हैं बाद में, लेकिन आप साथ में ले करके ज़रूर आइए आप। ठीक, ये 3 तो आपका मोस्ट है गाइडलाइन आपका, समझिए। और उसके बाद जो भी सामान लाते हैं आप, तो आप ढंग से लाइए सामान को, कि जो सामान से हमें कोई परेशानी ना हो रास्ते में। कोई बीज मत लाइएगा आप वहाँ से। और पहले भी मैंने बताया है कि साग है, सब्जी है, फल है, और उसके बाद जो है से हरे पत्ते हो गए, पेड़ हो गए किसी चीज़ का, और लिक्विड वाले सामान हो गए जैसे तेल है, ये भी नहीं लाना है। दाल है, चावल है, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं लाना है। नारियल तो सबको पता है कि नारियल नहीं लाना है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि नारियल को घस घस के लोगों ने डब्बे में भर के लाए हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि उनको भी परेशानी झेलनी पड़ी है। दुबई में सब चेक हुआ और दुबई में फिर सब निकाला गया। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नारियल ना लेकर के आए। नारियल यहाँ पर भी मिलता है, आप 2, 3, 4 नारियल ही घस के ले आएंगे, उससे क्या होगा? कितनी प्रॉफिट हो जाएगी उससे, बताइए। यहाँ पर भी $3-4 का एक नारियल मिलता है। जब हम यहाँ पर इतने खर्च करते हैं हमारे बच्चे, तो हम क्या $3-4 के नारियल नहीं हम ले सकते हैं? तो प्लीज़ आप लोग नारियल तो बिल्कुल मत लाइएगा, जिससे कि बच्चों की परेशानी हो, आपको भी परेशानी हो। वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा फिर इस सब से। तो हेगा ऐसा काम कभी मत कीजिएगा, और आप लोग आराम से आइए आप लोग, और बिल्कुल डरिएगा मत। ठीक, बिल्कुल नहीं डरिएगा, कोई परेशानी नहीं है। और एमिनेट तो इतनी अच्छी एयरलाइन है जो मैं क्या बताऊँ आपसे। उसमें हर सुविधा होता है, खाने पीने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था होता है, और उसके बाद सुविधा भी हर तरह का होता है। और सीट भी जैसे प्लेस भी उसकी जगह जो होते हैं बीच वाले, वो भी थोड़ा सा सही रहता है। तो हम आज 10 साल से आ रहे हैं, हम उसी एयरलाइन से आ रहे हैं, एमिरेट्स से आ रहे हैं, दिल्ली से दुबई और दुबई से यूएस। तो हे गाइज, आप लोग भी ऐसे फॉलो करिएगा। दुबई में भी अब हम लोगों का पहले 3 घंटे का वहाँ पर था वेट करने का, लेकिन अब हम लोगों का 1.5 1.5 घंटे का कर दिया गया है। तो हमें वहाँ ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, हम लोग जल्दी वहाँ से निकल आए। और व्हील चेयर वाले होते हैं, उनको तो इतना सुविधा दिया जाता है, बहुत ही अच्छे से वो लोग गाइडलाइन करते हैं व्हील चेयर वाले को, और इतने अच्छे गाइडलाइन करके उनको अपने गेट के पास छोड़ आते हैं। और जो नहीं बैठने वाले होते, चलने वाले होते हैं, तो उनको अंदर बिठा करके आते हैं। तो बहुत ही अच्छा सुविधा है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, और किसी तरह की परेशानी नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। बिल्कुल आप लोग जैसे आते हैं वैसे आइए, और आइए एंजॉय कीजिए। यहाँ पर इंडिया में तो बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। 2 दिन पहले धूप थी, अच्छी गर्मी थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब 2 दिन से मौसम फिर यहाँ ठंडा है, बहुत ही ठंडा हो रहा है मौसम यहाँ पर, समझिए। तो हे गाइज, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि जो भी लोग यूएस आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी सोचते हैं कि हम जाएंगे तो हमें रास्ते में क्या परेशानी होगी, क्या नहीं होगी। और जो लोग गए हैं उनसे भी लोग बात करते हैं। मेरे पास भी मेरी जो फ्रेंड है इंडिया में, उन लोग का भी फ़ोन आया था कि आपके साथ क्या क्या परेशानी हुई, क्या नहीं हुई, आप हमें बताओ, हमें भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो, सभी लोग के पास तो मेरा नंबर नहीं है और बात नहीं हो पाएगी। जिसके पास मेरा नंबर है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात हो पाती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना करके डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा, और कोई डर नहीं रखिएगा आप। बस जो मैंने 4-5 गाइडलाइन बताया है आपको, वो फॉलो करके आप घर से निकलिएगा।
ठीक है गाइज। और यहाँ का मौसम देखिए कितना अच्छा है, अभी सुनहरा सुनहरा मौसम हो रहा है। देखिए कितना ठंडा मौसम है, आप देख रहे हैं। यहाँ बादल लगा हुआ है, देखिए देखिए। पीछे किसी का घर बन रहा है, मकान बन रहा है। लास्ट ईयर जल गया था, मैं यहाँ थी तभी जल गया था उनका मकान, लेकिन अभी तक नहीं बना था। लेकिन अब उनका मकान बन रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है इतनी। तो देखिए कितने अच्छे फ्लावर है यहाँ पर। देखिए पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं यहाँ पर। देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं। इधर भी है देखिए। अभी तो पेड़ सब कट गया है। मैंने पिछले साल मैंने सब काटा था हम लोगों ने, तो ज़्यादा पेड़ कट गया। बहुत अच्छे अच्छे फूल निकलता था इसमें। अभी थोड़ा बहुत आ रहा है। देखिए मौसम ऊपर देखिए कितना अच्छा मौसम है। देखिए बहुत ही अच्छा मौसम है गाइस, यहाँ पर ठंडा है मौसम। तो आइए आप लोग, और आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट ईयर तो मुझे बहुत अच्छा मिला था रिस्पांस, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा। तो हे गाइस, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाती रहूँगी, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक कमेंट करते रहेंगे। ओके बाय, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का।